तो आइए इस वीडियो में हम e के घात x गुणे cos x का x के सापेक्ष अवकलज निकालने की कोशिश करते हैं। एक बार वीडियो पॉज करिए और खुद से ऐसा करने की कोशिश करिए। कोशिश की? चलिए अब साथ करते हैं। अब इस व्यंजक को ध्यान से देखिए। हमें यहां कुछ चीजें तो पहले से ही पता है। जैसे हमें पता है कि e के घात x का अवकलज तो e के घात x ही होता है। तो चलिए लिख लिया, x के सापेक्ष e के घात x का अवकलज हो गया e के घात x। और हमें यह भी पता है कि यहां cos x का अवकलज क्या होता है। तो x के सापेक्ष cos x का अवकलज होता है माइनस साइन x। तो हमें दोनों पदों का अलग अलग अवकलज तो पता है, लेकिन इन दोनों के गुणन का अवकलज कैसे निकालेंगे? और हमें पता है कि यहां पर हम गुणन नियम का प्रयोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले गुणन के नियम का सामान्य रूप लिख लेते हैं। तो अगर हम x के सापेक्ष अवकलज लेते हैं, x के पदों में पहले व्यंजक u ऑफ x गुणे x के ही पदों में दूसरे व्यंजक v ऑफ x का, तो यह बराबर हो जाएगा प्रथम व्यंजक के अवकलज गुणे द्वितीय व्यंजक के अवकलज नहीं, सिर्फ द्वितीय व्यंजक प्लस प्रथम व्यंजक गुणे द्वितीय व्यंजक का अवकलज। तो गुणन के नियम को हम कैसे याद करते हैं कि इसमें जब हम दो व्यंजकों के गुणन का अवकलज निकालते हैं तो हम एक का अवकलज लेते हैं और दूसरे का नहीं, फिर हम दूसरे का अवकलज लेते हैं और पहले का नहीं। तो इसी प्रक्रिया के अनुसार यहां पर हो जाता है u प्राइम ऑफ x गुणे v ऑफ x प्लस u ऑफ x गुणे v प्राइम ऑफ x। अब अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये थोड़ा सा अमूर्त लगेगा या थोड़ा सा जटिल लगेगा, लेकिन इसे आसानी से समझने के लिए हमारे पास यहां ये वाला उदाहरण भी है, और इसीलिए उस उदाहरण में मैंने अलग अलग रंगों का प्रयोग किया है ताकि हम यहां आसानी से u ऑफ x को e के घात x के रूप में देख सकें और v ऑफ x को cos x के रूप में देख सकें। अब अगर u ऑफ x का मान e के घात x के बराबर है तो u ऑफ x के अवकलज का मान भी e के घात x के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि e के घात x का जादू ही कुछ ऐसा है कि इसका अवकलज लेने पर भी e के घात x ही आता है। यानी u प्राइम ऑफ x बराबर हो गया e के घात x, और v प्राइम ऑफ x क्या हो जाएगा? हम जानते हैं cos x का अवकलज क्या हो जाता है? माइनस साइन x। तो अब इस e के घात x cos x के अवकलज का मान क्या होगा? यह बराबर होगा पहले व्यंजक के अवकलज, यानी कि e के घात x का अवकलज यानी e के घात x गुणे दूसरा व्यंजक जिसका हमें अवकलज नहीं लेना है यानी cos x हो जाएगा, प्लस पहला व्यंजक जिसका हम यहां पर अवकलज नहीं लेंगे यानी e के घात x गुणे दूसरे व्यंजक का अवकलज यानी cos x का अवकलज यानी माइनस साइन x। और चूंकि यहां पर e के घात x दिया हुआ है तो यहां पर एक मजेदार चीज हो जाती है, क्योंकि यहां पर e के घात x का अवकलज निकालने पर e के घात x ही रहता है, और इस तरफ e के घात x का बिना अवकलज निकाले हमने उसे इसी तरह से लिख लिया। तो अब इसे सरल करना और आसान हो जाता है। इसे हम लिख सकते हैं e के घात x गुणे cos x माइनस e के घात x sin x। अब आप यहां चाहे तो e के घात x को सार या कॉमन के रूप में भी बाहर ले सकते हैं, और इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा? e के घात x कोष्ठक में cos x माइनस sin x, कोष्ठक बंद। तो उम्मीद है कि इस उदाहरण से आपको गुणन नियम को समझने में थोड़ी सी आसानी हो गई होगी। और सच मानिए, अगर आप इस गुणन नियम को एक बार सीख जाते हैं तो आप बहुत सारे अन्य फलनों और व्यंजकों का अवकलन भी आसानी से कर सकते हैं।